हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेक्चर नंबर 3। तो ये पहला क्वेश्चन एनडीए 2021 में पूछा था। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर वेयर x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू एंड f of pi by 2 equal to lambda, then what is the value of sorry, lambda is the function fx is continuous at x equal to pi by 2। तो x equal to pi by 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। वो लेमडा की किस वैल्यू पे होगी, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 एफ एक्स, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2, फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे l'Hopital रूल, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2, तो अगर l'Hopital रूल यूज करेंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू पाई माइनस 2x, और ये 0 माइनस 2, ओके, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 माइनस माइनस और माइनस कैंसल आउट, 2 इंटू 2 1/4 cos x डिवाइडेड पाई माइनस 2x, ओके। अगर अभी भी देखोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, l'Hopital रूल यूज करेंगे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। लिमिट 1/4 लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 cos x डिवाइडेड पाई माइनस 2x, ओके, इक्वल टू 1/4 लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2। अगर इसका cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और नीचे का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, ओके। हमें मिलेगा क्या, 1/4 लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल आउट, 1/4 लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड 2, 4 इंटू 2 1/8, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 इक्वल टू 1/8। तो लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन वैल्यू पाई बाई 2, ओके। पाई बाई 2 क्या है, लेमडा है, और फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है, 1/8। तो लेमडा को 1/8 होना होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट x अप्रोचेस 0 x डिवाइडेड अंडर रूट 1 माइनस cos x इक्वल टू, ठीक है। इसका लिमिट आपको निकालना है। ये पूछा था
एनडीए 2020 में। सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस 0, x डिवाइडेड 1 माइनस cos x। ओके, हम लोग जानते हैं 1 माइनस cos x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाता है। तो 1 माइनस cos x के बदले में हम लोग ये पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, x इंटू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, लिमिट x अप्रोचेस 0, x डिवाइडेड रूट 2 मोड साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ये जो रूट 2 है, रूट 2 को कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दो, 1 बाय रूट 2 लिमिट x अप्रोचेस 0, x डिवाइडेड मोड साइन x बाई 2। ठीक है, अब देखो x कहाँ जा रहा है, 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, LHL निकालने की कोशिश करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। ओके, 1 बाय रूट 2 लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस x डिवाइडेड साइन x बाई 2 मॉड x। अब जैसे x 0 माइनस की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो ये मॉड क्या खुलेगा, माइनस साइन से खुलेगा, तो 1 डिवाइडेड रूट 2 लिमिट x अप्रोचेस 0, x माइनस x डिवाइडेड साइन x बाई 2। ओके, ओके डन। तो इक्वल टू 1 बाय रूट 2 लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस x डिवाइडेड साइन x बाई 2 इक्वल टू 1 बाय रूट 2 लिमिट, ये माइनस है, माइनस को बाहर निकाल दो, ठीक है, x अप्रोचेस 0 माइनस, अब x, अब क्या करेंगे, डिवाइडेड 2 करेंगे और मल्टीपल 2 करेंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होगा अभी, साइन x बाई 2, और हम लोग जानते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0, x डिवाइडेड साइन x क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, x डिवाइडेड 2 होल डिवाइडेड साइन x बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस 1 बाय रूट 2 2। ठीक है, तो इसका लिमिट क्या आएगा, माइनस रूट 2। ओके, LHL की क्या आया, माइनस रूट 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, RHL। ठीक है, RHL, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x डिवाइडेड मॉड साइन x बाई 2 इंटू रूट 2। ओके, तो ये रूट 2 जो है कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दो, 1 बाय रूट 2 लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, ये 0 प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, तो मॉड है, मॉड साइन x क्या पॉजिटिव में खुलेगा, x डिवाइडेड साइन x बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 बाय रूट 2 लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, अब क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड साइन x बाई 2, 1 बाय रूट 2, और ये जो 2 कांस्टेंट है ये भी बाहर निकाल दो,
लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x बाई 2 होल डिवाइडेड साइन x बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो बचा क्या? 1/√2 इंटू 2, तो लिमिट क्या मिलेगा? √2। ये RHL है और LHL क्या मिल रहा था? -√2। ओके, जो कि LHL और RHL नॉट इक्वल टू है, तो इसका क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एनडीए 2020 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस साइन x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड x इक्वल टू लिमिट x approaches 0 1 plus x to the power n minus 1 डिवाइडेड x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0/0 फॉर्म है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? लोपितल रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 प्लस 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड 1, x का डेरिवेटिव 1। ओके, लिमिट x अप्रोचेस 0 n इंटू 1 प्लस एक्स। x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो x 1 प्लस एक्स कहाँ अप्रोच करेगा? 1 की ओर अप्रोच करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 प्लस 0 n। इसका आंसर क्या होगा? n होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of 9 equal to 9 and f dash 9 equal to 4, then what is the limit x approaches 9 root fx minus 3 divided root x minus 3 equal to, इसका लिमिट निकालना है बेसिकली। ठीक है, सॉरी, लिमिट x approaches 9 root fx minus 3 divided root x minus 3। ओके, अब देखो ध्यान से देखोगे तो 0/0 फॉर्म है ये, तो क्या करेंगे? लॉपिटल यूज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 9, अब देखो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√2 एफ एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, डिवाइडेड रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 क्या होगा? 3 का डेरिवेटिव 0, तो लिमिट x अप्रोचेस 9। ओके, 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, बचा क्या? ये रूट एक्स कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इंटू रूट एक्स डिवाइडेड रूट ऑफ एफ एक्स। ओके, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 9 एफ डैश 9 इंटू √9 डिवाइडेड रूट ऑफ f9। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 9, एफ डैश 9 का वैल्यू क्या है? 4 इंटू √9 क्या होगा? 3 डिवाइडेड रूट ऑफ f of 9,
एफ ऑफ 9 का वैल्यू क्या है 9, ठीक है। एफ ऑफ 9 है, बेसिक रूट एफ ऑफ 9 है, तो बेसिकली रूट 9 है, तो रूट 9 लिख लेते हैं पूरा प्रॉपरली, रूट 9 है, तो ये रूट 9 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4, तो इसका रिक्वायर्ड लिमिट क्या होगा 4, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट n approaches infinity 1 plus 2 plus 3 plus dot dot n divided 1 square 2 square plus 3 square dot n square, ठीक है। सॉल्यूशन, लिमिट n approaches infinite 1 plus 2 plus 3 plus dot n divided 1 square 2 square dot plus 9 square। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट कर रहा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2 होल डिवाइडेड सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर स्क्वायर का नेचुरल नंबर का उसका सम क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड 6, ओके। अब 6 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, लिमिट n approaches infinite, n approaches infinite 6 क्या आ जाएगा ऊपर n इंटू n प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बचेगा क्या 2 इंटू n n प्लस 1 2n प्लस 1, ओके। अब देखो n इंटू n प्लस 1 कैंसल आउट, n इंटू n प्लस 1 कैंसल आउट, ठीक है। 2 2 जा 2 3 जा 6, तो लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट बचेगा क्या 3 डिवाइडेड 2n प्लस 1, ठीक है। अब देखो लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा, ठीक है, टेंड कर रहा, बहुत बड़ा नंबर है, तो ये जैसे ही इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर इनफाइनिटी हो जाएगा, तो समथिंग नॉन जीरो नंबर्स नॉन जीरो नंबर है और डिवाइडेड इनफाइनाइट की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये लिमिट कहाँ अप्रोच करेगा जीरो की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसका लिमिट जीरो हो रहा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी, ये एनडीए 2017 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसका लिमिट निकालना एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं पहले, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस एफ एक्स क्या दिया हुआ है ए का पावर ग्रेटर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x, ओके। अब देखो x x क्या कर रहा है जीरो प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहाँ की ओर अप्रोच करेगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा ये जीरो की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ओके। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखोगे कुछ इस प्रकार होता है, ये जीरो होता है 1 2, ठीक है, ये होता है ऐसे ऐसे चलता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलता जाता है। तो अब क्या कर रहा है जीरो
प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, समथिंग ये जीरो के नेबरहुड में है, ठीक है, जीरो प्लस मतलब जीरो के नेबरहुड में। तो इसका ग्राफ कहाँ हो रहा, ये इंक्लूड कहाँ कर रहा है, जीरो की ओर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अगर वन वन की तरफ देखोगे तो ये क्या है, एक छेद की तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सक्लूड है, ठीक है। जीरो और वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, जीरो, जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस, ठीक है, ए का पावर जीरो प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, जीरो प्लस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस ए का पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड एक्स, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ओके, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो इसको आप लोग ये भी कर सकते हैं, लोपिटल यूज लोपिटल रूल भी यूज करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल एन ए, ठीक है, नेचुरल लॉग ए, ठीक है, ये इसके बराबर होता है लॉग बेस ई ए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। लोपितल यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, करके दिखा देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस, अब देखो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स और एल एन ऑफ ए, और माइनस जीरो का डेरिवेटिव, सॉरी वन का डेरिवेटिव जीरो डिवाइडेड एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स क्या हो रहा है, जीरो प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ए का पावर जीरो इंटू एल एन ऑफ ए, तो लिमिट क्या मिला, एल एन ए, तो ये रिक्वायर्ड लिमिट हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये एनडीए 2020 में पूछा था, 22 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, एफ एक्स, ठीक है, माइनस पाई और जीरो के बीच कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है, और जीरो इक्वल टू लेस देन एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय टू पे कुछ फंक्शन डिफाइन है, इसके बीच डिफाइन है, आपको निकाल, क्या बोल रहा है, देन द फंक्शन इज एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या नन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो एल एच एल पहले निकाल लेते हैं, एल एच एल लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस, ठीक है। तो जीरो माइनस पे फंक्शन क्या डिफाइन है, एक्स प्लस पाई, एक्स जीरो माइनस की ओर अप्रोच कर रहा है, तो एक्स प्लस पाई कहाँ की ओर अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली पाई की ओर अप्रोच करेगा, पाई, ठीक है। आर एच एल क्या होगा, आर एच एल लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस, आर एच एल जीरो प्लस पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, पाई इंटू कॉस एक्स, पाई इंटू कॉस एक्स, एक्स जीरो प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ जीरो क्या होगा, पाई इंटू वन, तो ये इसका लिमिट क्या हो रहा, पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू दिया हुआ है इसी फंक्शन में, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, ऑब्वियसली पाई होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ क्या मिला, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो पे फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब
fx is continuous at x इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो डिसकंटिन्यूअस तो नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फ्लो। ठीक है, डिफाइन है, आपको निकालना है, देन द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे एल एच एल या आर एच एल, दोनों में से कोई एक। तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे चेक करना है, एल एच एल लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू माइनस। ठीक है, पाई बाई लेस देन पाई बाई टू पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, डिफाइन है आपका वो पाई पाई इंटू कॉस एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस माइनस पाई बाई टू, पाई इंटू कॉस पाई बाई टू। अब पाई इंटू कॉस पाई बाई टू क्या होगा, जीरो होता है, तो ये ओवरऑल कहाँ जीरो होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू माइनस पे लिमिट क्या अप्रोच कर रहा है, जीरो। ठीक है, तो अभी निकालना क्या है, फंक्शन वैल्यू पे पाई बाई टू पे क्या वैल्यू आएगा, ये चेक करना है अभी। तो देखो यहाँ पे इंक्लूड है पाई बाई टू, पाई टू जब इंक्लूड है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, पाई इंटू कॉस एक्स। तो एफ पाई बाई टू का मतलब एक्स की जगह पाई बाई टू, तो पाई इंटू कॉस पाई बाई टू, पाई इंटू कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो जीरो, एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू भी जीरो आ रहा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, आर एच एल। आर एच एल लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू प्लस। ठीक है, अब एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू का फंक्शन क्या है, डिफाइन क्या है, एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू प्लस, तो एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो की ओर, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो। ठीक है, तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, और फंक्शन वैल्यू पाई बाई टू पे तीनों इक्वल आ रहा, जीरो आ रहा, तो इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट टू प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस बी इक्वल टू थ्री। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा, ठीक है, लेकिन इक्वल टू थ्री होने का मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा। ओके, इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू आपको निकालना है, ये क्या होगा। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट टू प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके, अब क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट, एलसीएम ले लो अभी, टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लो, ए एक्स प्लस बी इंटू
1 प्लस एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट। अब जो ये ब्रैकेट है इसे खोल दो। 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 1 ए एक्स प्लस बी। अब एक्स की बारी है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ओके, डिवाइडेड 1 प्लस एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट 2 प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस ए हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस ए होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स है, एक्स की कोफिशिएंट को एक जगह इकट्ठा कर लो, माइनस बी माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी। ओके, डिवाइडेड 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट कर रहा। ओके, अब जैसे एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट कर रहा, अब देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर डोमिनेटिंग पावर है एक्स के कंपैरिजन में। ओके, एक्स स्क्वायर डोमिनेटिंग पावर है एक्स के कंपेयर में। तो अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तभी तो एग्जिस्ट होगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे एक्स है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो डोमिनेटिंग पावर है एक्स के कंपैरिजन में, तो एक्स स्क्वायर जो का कोएफिशिएंट जो है इसको 0 होना पड़ेगा, तो 0 होना पड़ेगा मतलब 1 माइनस ए इक्वल टू 0 होना होगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इसका पावर 2 है, तो ये क्या, ये ये इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करता रहेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करता रहेगा, तो इसके लिए इनफाइनाइट अप्रोच करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मस्ट है एग्जिस्ट करने के लिए इसको 0 ही होना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ये एनडीए 2023 में पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला कंडीशन स्टेटमेंट बोल रहा है एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन बोल रहा है एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो राइट कंटिन्यूअस बोला है मतलब तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस कर रहा होगा एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस, 0 प्लस पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एल एन ऑफ ए। ठीक है, नेचुरल लॉग होता है यहाँ पे, तो ये क्या है,
e टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड x है। चलो इसको लोपिटली यूज कर लो। इसका वैल्यू हालांकि वन आने वाला है, तो इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस वन का डिफरेंशिएशन 0 और डिवाइडेड x का डेरिवेटिव 1। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस e टू द पावर x, और x 0 प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, तो e टू द पावर x क्या होगा? 1 हो जाएगा। और f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा? 0 हो रहा। ये देखो 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब f ऑफ 0 और RHL एट x इक्वल टू 0 पे इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब राइट हैंड fx इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बोल रहा, तो ये नो हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो देखो ये थोड़ा अक्लमंदी लगाना पड़ेगा एग्जाम में। अब देखो ये डिफाइन है, इसको दिक्कत है x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन है। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब x की वो हर एक वैल्यू, मतलब इसका 0 से इनफाइनाइट पे इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 होगा, कहीं पे 0, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब देखो राइट, अगर 0 के नेबरहुड, सॉरी 1 के नेबरहुड में चेक करेंगे तो LHL लेंगे तो यही फंक्शन आएगा, RHL लेंगे तो यही फंक्शन आना है, और f ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू यही आना है। तो ऑब्वियस है कि ये तीनों इक्वल आना है, तीनों को ही इक्वल आना है। तो इसका मतलब f of x स्टेटमेंट f of x is discontinuous at x equal to 1। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, ये एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इस एक्स इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन बोल रहा डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा? नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 बोल रहा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली 2, रॉन्ग। ये भी रॉन्ग। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन fx 10kx divided x such that x less than 0, x greater than equal to function defined है 3x plus 2k square। What is the नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k? ठीक है, वो k की क्या वैल्यू होगी नॉन जीरो, फॉर व्हिच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये एनडीए 2023 में पूछा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो पहले हम लोग निकाल, ये तो फंक्शन पहले ही दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल आना है, तीनों को इक्वल आना है। ओके, तीनों को इक्वली आना है। तो इसका मतलब हम लोग पहले निकाल लेते हैं, कोई एक फंक्शन निकाल लेते हैं ये। ठीक है, एल एच एल निकाल लेते हैं, एल एच एल। तो एल एच एल क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 माइनस 10kx डिवाइडेड x। तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस
अब देखो 10 के एक्स डिवाइडेड, अब क्या x के को इंटू करेंगे और डिवाइडेड करेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 10 के एक्स डिवाइडेड के एक्स क्या होगा, ये लिमिट कहाँ कहाँ अप्रोच करेगा, 1 की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0, 10x डिवाइडेड x इक्वल टू क्या होता है 1। तो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं 10 के एक्स डिवाइडेड के एक्स 1 की ओर अप्रोच करेगा, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस क्या होगा 1 डिवाइडेड 1 बाई के इक्वल टू क्या होगा k। तो LHL क्या आया k, LHL एट x इक्वल टू 0 पे क्या आया, ठीक है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो फंक्शन f ऑफ 0 पे क्या डिफाइन है 3x प्लस 2k स्क्वायर, तो f ऑफ 0 क्या आएगा 3x 0 हो जाएगा प्लस 2k स्क्वायर, तो f ऑफ 0 क्या होगा 2k स्क्वायर, ठीक है। जब ये कंटिन्यूअस है तो LHL और फंक्शन वैल्यू भी तो 0 हो, मतलब इक्वल होगा, ठीक है। LHL x इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल होना है क्योंकि fx कंटिन्यूअस है, तो LHL की वैल्यू एट x इक्वल टू पे कितना है k, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर। तो k को राइट साइड लेके जाओ, 2k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ k की कॉमन ले लो, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो k इक्वल टू 0 होगा या 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो k इक्वल टू क्या आएगा 1/2। अब देखो यहाँ पे साफ साफ कह दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के मतलब ये k की वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकता, नॉन जीरो वैल्यू k के बारे में पूछ रहा है, तो k इक्वल टू 0 बोल रहा, तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या होगा हाफ हो जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस लिमिट का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ना सी होगा ना डी होगा ना ए होगा। तो ये एनडीए 2023 में पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। थैंक यू।